Hello everyone, welcome to Manitaj Academy. This channel is dedicated to maths classes for class 10th students. जो स्टूडेंट्स 9th क्लास से अब 10th क्लास में प्रमोटेड होंगे उनके लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. So join this channel to learn maths of class 10th. Okay, let's start our topic, introduction of trigonometry. कल हमने देखा था कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की वैल्यू कैसे याद रखनी है. पी बी पी अपॉन एच एच बी. टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, कॉस का सेक, साइन का कोसेक. तो कोसेक का फॉर्मूला होगा एच अपॉन पी, सेक का होगा एच अपॉन बी, कॉट का होगा पी अपॉन बी. अब हम देखेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा को टेन थीटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो हमने क्या किया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किया. वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन एच अपॉन बी अपॉन एच. उसके बाद ये जो नीचे डिनोमिनेटर में दिया है बी अपॉन एच, इसको हमने रिवर्स कर दिया तो आया हमारा एच अपॉन बी. एच से एच को काट दिया तो पी अपॉन बी टेन थीटा का फॉर्मूला होता है. इसलिए टेन थीटा इक्वल टू होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. चलिए अब देखते हैं कि वैल्यूज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री क्या होती है. We will find the values of trigonometric ratios for the angle 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. First we shall find it for 0 degree. So मेरे पास जो भी इक्विपमेंट हैं उनकी सहायता से मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल बना के दिखाया आपको. इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो है ये वाली जो साइड है ये आपकी हाइपोटेनस है, ये बेस एंड ये परपेंडिकुलर. यहाँ पे हम 0 डिग्री देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि ये जो एंगल है ये वाला, ये जो हमारा हाइपोटेनस है किसी एंगल पे इंक्लाइंड है बेस पर, वो हमारा थीटा होगा. तो हमको थीटा की वैल्यू लेनी कितनी है, 0 डिग्री. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम इस जो इंक्लाइंड है हमारी जो हाइपोटेनस उसको धीरे धीरे और नीचे करते चले आएंगे. 0 डिग्री बनाने के लिए हमको जितना इंक्लिनेशन है उसको 0 डिग्री पर लाना पड़ेगा. तो इसको धीरे 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 ऐसे लेकर जाएंगे तो जब ये बिल्कुल बेस पर आ जाएगी ऐसे, तो बेस और जो हमारा हाइपोटेनस है उसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0. उस समय हमारा ऐसे हम यहाँ पे अगर थीटा एंगल है और इसको 0 पे करना है तो हम इसको धीरे धीरे नीचे करके लाकर, और जब हमारा हाइपोटेनस AC बेस AB पर आ जाएगा तो जब ऐसा हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि AB जो है बेस हमारा AC हाइपोटेनस के इक्वल हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा, और जो हमारी परपेंडिकुलर की साइड है BC वो भी हमारी 0 हो जाएगी. अब हम अगर साइन थीटा लेते हैं जहाँ थीटा इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री. तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. यहाँ पे परपेंडिकुलर BC है तो BC हमारा 0 हो गया है, 0. हाइपोटेनस हमारा AC है. अब चूँकि हम जानते हैं कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू 0 ही आती है. अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, मतलब कॉस 0 डिग्री की. तो कॉस 0 डिग्री मतलब इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस.
तो बेस कितना है यहाँ पे ए बी, हाइपोटेनस कितना है ए सी। अब हमारा 0 डिग्री की कंडीशन में देख रहे हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी हो चुका है, तो ए बी को ए बी रख के ए सी को ए बी बना के जब रखेंगे तो इनका जो रेशियो आएगा वो 1 आएगा। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू आएगी 1, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आई है 0। अब हमने टेन थीटा इक्वल टू पढ़ ही लिया है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टेन 0 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू आ गई। फिर से किसी भी नंबर से जब 0 को डिवाइड किया जाता है तो 0 ही वैल्यू मिलती है, तो टेन 0 इक्वल टू टेन 0 डिग्री की वैल्यू 0 डिग्री। अब बाकी के 3 जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो इन्हीं 3 के रेसिप्रोकल में होते हैं। तो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू आएगी 1/10 0 डिग्री, तो 1/10 0 डिग्री की वैल्यू है 0। अब देखेंगे कि अगर 0 से किसी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो हमेशा हमको अनडिफाइन मिलता है, मतलब इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, ये नॉट डिफाइन है। अब सेक 0 की वैल्यू निकालेंगे। सेक 0 डिग्री होता है रेसिप्रोकल कॉस 0 डिग्री का, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, इसलिए सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1 आएगी। इसी तरह कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। कोसेक 0 डिग्री साइन 0 डिग्री का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन 0 डिग्री का 0 वैल्यू है, अगेन नॉट डिफाइन। ठीक है, अब अगर हम लिखें एक टेबल के फॉर्म में लिखें इनको कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो 0, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1, टेन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 0, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है नॉट डिफाइन, सेक 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1, और कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है नॉट डिफाइन। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू है वो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए निकालेंगे। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पर निकालने के लिए अपना राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, जहाँ ए की वैल्यू थीटा है, बी एंड सी, और थीटा को 90 डिग्री पर लाना है। थीटा को कहाँ लेके जाना है 90 डिग्री पर, इसका मतलब ए पॉइंट हमारा बी पर आ जाना चाहिए। अब अगर ए पॉइंट को हम बी पर लेके जाएंगे तो यहाँ से ऐसे ऐसे लेके जाएंगे कि ये जो है ये वाली साइड हमारी जो सी ए साइड है वो धीरे धीरे करके बी की ओर जाने लगे। मतलब पहले ए यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर एट लास्ट यहाँ पे आ गया ए। अब ए को अगर हम उठा के बी तक ले आए तो इसका मतलब ए बी जो साइड है हमारी 0 हो गई, और जो सी से हम इसको ऐसे लेके जा रहे हैं तो जो सी ए साइड है ये वाली हमारा जो हाइपोटेनस है वो हमारे परपेंडिकुलर पे आ गया। इसका मतलब परपेंडिकुलर बी सी के बराबर हमारी साइड ए सी हो गई, और जो सी एंगल है वो बिल्कुल 0 हो गया, और एंगल ए की वैल्यू कितनी हो गई, एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। इस स्थिति में अब देखेंगे हम कि साइन 90 डिग्री क्या होगा। साइन का फॉर्मूला रेशियो में होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है बी सी, हाइपोटेनस क्या है ए सी, लेकिन ए सी क्या हो गया हमारा बी सी के इक्वल हो गया, तो बी सी अपॉन बी सी कर लेंगे तो ये हमारा रेशियो कितना निकला 1, इसलिए साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हम कॉस 90 डिग्री निकालेंगे, तो कॉस 90 डिग्री का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच,
बेस अपॉन हाइपोटेनस। हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो बेस है वो ए बी था, वो ए बी हमारा 0 हो चुका है। तो बेस की वैल्यू ए बी, हाइपोटेनस ए बी, ए सी। ए बी की वैल्यू 0 हो गई, हाइपोटेनस ए सी। तो 0 से किसी भी नंबर को, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो 0 ही आता है जब 0 न्यूमरेटर में होता है और नीचे फिर कोई भी नंबर हो, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, एनी डिजिट एनी नंबर, तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 0। तो cos 90 डिग्री कितना बना? 0। अब tan 90 डिग्री निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी लगा सकते हैं, नहीं तो sin 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री। फार्मूला हम पढ़ के आए हैं कि tan की जो वैल्यू होती है sin अपॉन cos होती है। तो 90 डिग्री, तो sin 90 डिग्री का वैल्यू 1, cos 90 डिग्री 0। तो देख रहे हैं कि 0 अब डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब 0 से डिवाइड करना है। तो डिनोमिनेटर में जब भी 0 होगा या 0 से डिवाइड किसी भी नंबर को करेंगे और न्यूमरेटर में कोई भी नंबर हो तो इसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइन, अनडिफाइंड वैल्यू होती है ये। cot 90 डिग्री tan 90 डिग्री का रेसिप्रोकल होगा, तो 1 अपॉन नॉट डिफाइंड वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू होगी। और 1 अपॉन नॉट डिफाइन अगर रखेंगे तो इसको निकालेंगे कैसे? नॉट डिफाइन क्या था? 1 अपॉन 0। तो 1 अपॉन न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1 अपॉन 0 रखेंगे। अब हम एक्सट्रीम मीन्स में पढ़े हैं कि आउटर का आउटर से करते हैं, इनर का इनर से करते हैं। तो आउटर का आउटर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 1 और डिनोमिनेटर में क्या है? 1, तो 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1 की वैल्यू आएगी 0। sec 90 डिग्री कितना आएगा? sec 90 डिग्री cos 90 डिग्री का रेसिप्रोकल होगा, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 0। तो 1 अपॉन 0 अगेन नॉट डिफाइंड वैल्यू। cosec 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? 1 अपॉन sin 90 डिग्री का रेसिप्रोकल है, तो sin 90 डिग्री का रेसिप्रोकल, तो sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 है, इसलिए 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। अब इनको एक टेबल फॉर्म में लिखेंगे तो sin 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, cot 90 डिग्री, sec 90 डिग्री और cosec 90 डिग्री। क्या वैल्यू आई इनकी? sin 90 डिग्री 1, cos 90 डिग्री 0, tan 90 डिग्री नॉट डिफाइन, cot 90 डिग्री 0, sec 90 डिग्री नॉट डिफाइन और cosec 90 डिग्री 1। आज के लिए इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। कल बाकी 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे।